कभी सोचा है कि अर्थशास्त्र के बड़े बड़े सिद्धांत असल में काम कैसे करते हैं? खैर, आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, एक वर्चुअल लैब में। हम एक गेम का इस्तेमाल करके ये पता लगाएंगे कि टैक्स बढ़ाने या घटाने से किसी शहर की आबादी, नौकरियों और कमाई पर आखिर क्या असर पड़ता है। तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है, क्या होता है अगर कोई शहर अपने टैक्स को बढ़ाकर एकदम टॉप पर ले जाए? मतलब जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ा दें। क्या इससे शहर मालामाल हो जाएगा या फिर पूरी तरह तबाह? चलिए पता करते हैं। अच्छा, अब देखिए, कोई भी बड़ा एक्सपेरिमेंट करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि चीजें पहले कैसी थीं, है ना? एक बेसलाइन चाहिए। तो चलिए, पहले हमारे इस वर्चुअल शहर की नॉर्मल हालत पर एक नजर डालते हैं। तो ये है हमारा शहर एक्सपेरिमेंट से पहले। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। टैक्स रेट है 10%। शहर हर घंटे लगभग $1 लाख कमा रहा है। हर महीने करीब 2300 लोग शहर में आ रहे हैं, जबकि सिर्फ 978 लोग जा रहे हैं। मतलब आबादी बढ़ रही है। और सबसे जरूरी बात, शहर में 11,000 नौकरियां खाली हैं। मतलब इकोनॉमी एकदम हेल्दी है। तो कुल मिलाकर कहें तो ये शहर एकदम स्टेबल है, ग्रो कर रहा है और आर्थिक तौर पर ठीक ठाक है। मतलब हमारे इस बड़े टैक्स एक्सपेरिमेंट के लिए एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट। और अब आता है वो पल जिसका इंतजार था। अब हम टैक्स पॉलिसी में एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। देखते हैं ये शहर इस झटके को कैसे झेलता है। याद रखिए, हम शुरू कर रहे थे 10% के एक नॉर्मल टैक्स रेट से, और बूम, सीधा 30% पर। ये इस गेम में टैक्स की मैक्सिमम लिमिट है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। ये तो पूरी इकोनॉमी पर एक शॉकवेव जैसा है। अब टैक्स तो बढ़ा दिया, पर इसके जो शुरुआती नतीजे थे वो बड़ी ही अजीब और एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे थे। एक तरफ तो शहर का खजाना भर रहा था और दूसरी तरफ लोगों का गुस्सा आसमान छू रहा था। पहले तो अच्छी खबर देखते हैं। शहर की हर घंटे की कमाई 6 गुना बढ़ गई। मतलब $6 लाख से भी ज्यादा। कागज पर तो ये एक जबरदस्त कामयाबी लग रही है ना? लेकिन इस पैसे की चमक के पीछे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम छिपी थी। सिमुलेशन साफ साफ दिखा रहा था, लोग बहुत बहुत ज्यादा नाराज हैं। पैसा तो आ रहा था, पर शहर के लोगों की खुशी की कीमत पर। और ये रहा इसका कारण। जरा इस चार्ट को देखिए। शहर में एंटरटेनमेंट जैसी अच्छी चीजें भी थीं, लोगों के पास पैसा भी था, लेकिन सिर्फ एक चीज, हाई टैक्स, उसका नेगेटिव असर इतना ज्यादा था, -28, कि उसने बाकी सारी अच्छी चीजों पर पानी फेर दिया। बस एक पॉलिसी ने लोगों की खुशी का मीटर ही तोड़ दिया। अब लोगों की ये जो नाराजगी थी वो सिर्फ एक फीलिंग नहीं थी। इसका असर पूरे शहर पर लहरों की तरह फैलने लगा और यहीं से शुरू हुई आर्थिक गिरावट। सबसे पहली चोट पड़ी बिजनेस और नौकरियों पर। टैक्स का बोझ इतना ज्यादा था कि शहर में मौजूद नौकरियां 11,000 से घटकर सीधे 9,000 रह गईं। देखते ही देखते 2,000 नौकरियां गायब हो गईं। और फिर लोगों ने शहर छोड़ना शुरू कर दिया। शहर में आने वालों की संख्या तो उतनी ही रही, लेकिन शहर छोड़कर जाने वालों का आंकड़ा 1,000 को पार कर गया और ये नंबर लगातार बढ़ रहा था। ये एक तरह से शहर से लोगों के पलायन की शुरुआत थी। तो मतलब साफ था, ये जो हाई टैक्स वाली पॉलिसी थी वो काम नहीं कर रही थी। जो शहर पहले तरक्की कर रहा था, अब वहां से नौकरियां भी जा रही थी और लोग भी। अब शहर को पूरी तरह से बर्बाद होने से बचाने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को पलटने का फैसला किया गया। मतलब टैक्स को वापस नॉर्मल करने का वक्त आ गया था। और जैसे ही टैक्स वापस 10% किया गया, असर तुरंत दिखने लगा। नौकरियां न सिर्फ वापस आईं, बल्कि बढ़कर 12,000 हो गईं और लोगों का शहर छोड़कर जाना भी कम होने लगा। ऐसा लगा जैसे इकोनॉमी के कुछ हिस्से जल्दी से ठीक हो रहे हैं। लेकिन अब आता है इस पूरे एक्सपेरिमेंट का सबसे जरूरी और चौंकाने वाला हिस्सा। टैक्स को वापस 10% करने के बावजूद शहर की कमाई वापस अपने पुराने लेवल पर नहीं आई, बल्कि ये गिरकर पहले $24,000 और फिर सिर्फ $3,000 प्रति घंटा रह गई। अब सवाल है, ऐसा क्यों हुआ? हुआ ये कि ऊंचे टैक्स और नाराज लोगों की वजह से कई बिजनेस हमेशा के लिए बंद हो गए। वो दिवालिया हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि शहर का जो टैक्स बेस था, यानी वो कुल कमाई जिस पर सरकार टैक्स ले सकती थी, वो ही हमेशा के लिए सिकुड़ गया। तो इस पूरे वर्चुअल एक्सपेरिमेंट से क्या सबक मिलता है? पहला, ऊंचे टैक्स से कम समय के लिए तो सरकारी खजाना भर सकता है,
लेकिन दूसरा, ये लोगों की खुशी छीन लेता है। तीसरा, इस नाखुशी की वजह से नौकरियां खत्म होती हैं और लोग शहर छोड़ देते हैं। और चौथा, सबसे जरूरी सबक, अगर आप अपनी गलती सुधार भी लें तो भी जो आर्थिक नुकसान हो चुका है वो शायद हमेशा के लिए रह जाए। तो आखिर में ये सिमुलेशन हमें एक बहुत बड़े और असली सवाल पर लाकर छोड़ देता है। दुनिया भर के असली शहर आखिर कैसे अपनी जरूरी सेवाओं जैसे स्कूल, अस्पताल के लिए पैसा भी जुटाते हैं और साथ ही एक ऐसा माहौल भी बनाते हैं जिससे लोग और बिजनेस उस शहर की तरफ खिंचे चले आएं, न कि वहां से दूर भागें। वाकई ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है।